लोग इस वीडियो में डायरेक्शन का पार्ट 5 पढ़ेंगे। इससे पहले डायरेक्शन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है बन चुका है, जिसमें अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप लेकर के और उसमें प्रश्नों को बताया गया है। हम लोग इस पार्ट 5 में यहाँ पर टाइप नंबर 7 आया है ना। इससे पहले जो टाइप नंबर 4 था वहाँ पर टाइप नंबर हमारा 6 खत्म हो चुका है। पार्ट 4 में टाइप नंबर 6 खत्म हो चुका है। यहाँ से हम लोग पार्ट 5 में टाइप नंबर 7 को पढ़ेंगे और ये हमारा मतलब कि लास्ट टाइप है। और देखिए इस टाइप में हम वैसे प्रश्न को रखे हैं जिस प्रश्न में सूर्योदय और सूर्यास्त से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर सूर्योदय तथा सूर्यास्त से संबंधित प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो उस प्रश्नों को हम लोग जो है बहुत कम समय में 1 से 2 सेकंड में कह सकते हैं कि हम लोग कैसे उसको इतना जल्दी जो है बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, इस वीडियो में इसी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त, तो आपको यह पता होगा कि सूर्योदय जो है ये डायरेक्शन हमारा, यह उत्तर दिशा, यह पूर्व दिशा, यह दक्षिण दिशा और ये हमारा पश्चिम दिशा होता है। तो सूर्योदय यानी कि जब सूर्योदय की बात करेगा तो सूर्योदय किस दिशा से होता है? तो सूर्योदय जो है वह पूरब दिशा से होता है। सूर्योदय किस दिशा से होता है? तो सूर्योदय पूरब दिशा से होता है। इस बात का हमेशा याद रखना है। बस पूरब और पश्चिम, सूर्योदय और सूर्यास्त वाले कोई भी प्रश्न है उनको सिर्फ यही दो चीज दिमाग में रख करके, पूरब और पश्चिम दिशा को दिमाग में रख करके हम लोग आसानी से किसी भी प्रश्न को, किसी भी तरह का प्रश्न हो सूर्योदय और सूर्यास्त से रिलेटेड, बहुत कम समय में बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न कहता है कि एक सुबह सूर्योदय के बाद, यानी कैसा समय था? तो उस वक्त सूर्योदय हुआ था। सूर्योदय के बाद रमेश एक खंभे की तरफ मुंह करके खड़ा था। रमेश जो है वह एक खंभा की तरफ जो है अपना चेहरा करके खड़ा था। आगे कहता है कि खंभे की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़ती है। खंभे की परछाई किधर पड़ती है? तो रमेश के राइट साइड पड़ती है, दाएं तरफ पड़ती है। तो कह रहा है बताएं कि रमेश का चेहरा किस दिशा की ओर था। तो आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो अभी आपको हम बताएं कि सिर्फ इसमें दो डायरेक्शन को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, एक पूरब दिशा और एक पश्चिम दिशा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह का एक डायग्राम बना लेंगे, है ना। समझने के लिए, आपको समझाने के लिए हम इस डायग्राम का प्रयोग कर रहे हैं, अन्यथा हम क्वेश्चन को देख करके डायरेक्ट भी आंसर बोल सकते थे। तो यहाँ पे दिया कि सूर्योदय के बाद, यानी जब सूर्योदय होगा तो सूर्य किस दिशा में होगा? पूरब दिशा में होगा, है ना। सूर्योदय होगा तो सूर्य किस दिशा में होगा? पूरब दिशा में होगा। अब सोचिए कि यहाँ पर जब सूर्य है, सूर्य जो है यहाँ पर है, जब सूर्य यहाँ पर है तो सूर्य का जो लाइट पड़ेगा, है ना, सूर्य का लाइट जो है जब यहाँ पर पड़ रहा है, इसके बगल में, इसके आगे जो है इसका लाइट पड़ रहा है, तो इसका परछाई किधर पड़ेगा? तो जब सूर्योदय जब पूरब में होगा तो याद रखिएगा उसका परछाई किधर पड़ेगा? पश्चिम दिशा की तरफ पड़ेगा। यदि सूर्य पूरब दिशा की तरफ है तो उसका परछाई किधर पड़ेगा? पश्चिम दिशा की तरफ। और यदि इसी प्रश्न में सूर्यास्त दिया होता तो सूर्य जब हमारा पश्चिम दिशा में होता तो उसका परछाई किधर पड़ता? पूरब दिशा में पड़ता। तो बस इतना आप कुछ कर लेंगे, इतना करने में आपको जो समय लगेगा वही समय लगेगा। अब क्या करना है, कह रहा है कि रमेश एक खंभे की तरफ मुंह करके खड़ा था, खंभे की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़ रही थी। देखिए यहाँ पर खंभा है, यह खंभा है, यहाँ पर यह खंभा है ना, ये खंभा है, यहाँ पर ये खंभा है और इस खंभा पर इधर से लाइट पड़ रहा है तो इसका परछाई किधर पड़ेगा? पश्चिम दिशा में पड़ेगा, है ना। तो कह रहा है कि रमेश के ठीक दाईं ओर पड़ रही है, यानी कि यह जो परछाई है, खंभे की जो परछाई है वो रमेश से किधर पड़ रही है? दाएं तरफ। तो अपने से सोचिए, रमेश को जब हम उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा कर देते हैं, इमेजिन कीजिए कि यदि रमेश का चेहरा हम उत्तर दिशा की तरफ कर देते हैं तो इसका दायां किधर पड़ेगा? इसका दायां किधर पड़ेगा? तो आप कहेंगे कि इसका दायां पड़ेगा पूरब दिशा की तरफ। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि परछाई जो है रमेश के ठीक दाईं ओर पड़ रही है और परछाई पूरब नहीं पड़ रही है, परछाई किधर पड़ रही है? पश्चिम। तो हम कह सकते हैं कि रमेश का चेहरा किधर है? दक्षिण दिशा की तरफ है। रमेश का चेहरा किधर है? तो दक्षिण दिशा की तरफ है। और रमेश का चेहरा जब दक्षिण दिशा की तरफ होगा
तो रमेश के दाएं तरफ जो है वह यहाँ पर परछाई पड़ेगा और ये कौन सा दिशा है, पश्चिम दिशा है। तो प्रश्न में कह रहा है कि बताएं रमेश का चेहरा किस दिशा की ओर था, तो हम कह सकते हैं कि रमेश का चेहरा दक्षिण दिशा की ओर था। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा दक्षिण दिशा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक शाम सूर्यास्त से ठीक पहले, यानी कि कुछ समय के बाद जो है अब सूर्यास्त होने वाला ही है, तो सूर्यास्त से ठीक पहले राम और मोहन एक चौक पर खड़े होकर के बात कर रहे थे। राम और मोहन जो है सूर्यास्त होने से ठीक पहले एक चौक पर खड़े होकर के बात कर रहे थे। कह रहा है कि अगर मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ती है, मोहन की परछाई किधर पड़ती है, तो राम के ठीक बाएं पड़ती है, तो कह रहा है कि राम का चेहरा किस दिशा की ओर होगा। तो आइए हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं। तो कह रहा है क्या कि सूर्यास्त से ठीक पहले, यानी कि अब क्या होने वाला है, सूर्यास्त होने वाला है ना। अब तुरंत सूर्यास्त होने वाला, यानी कि सूर्य पूरब से किस दिशा की तरफ आ गया है, पश्चिम दिशा की तरफ आ गया है। तो जब सूर्य पश्चिम दिशा की तरफ है तो इसका परछाई किधर बनेगा, इसका परछाई जो है वह पूरब दिशा की तरफ बनेगा। इसका परछाई किधर बनेगा, पूरब दिशा की तरफ बनेगा। कह रहा है कि राम और मोहन एक चौक पर खड़े होकर के बातें कर रहे हैं। मान लेते हैं कि यही हमारा चौक है, देखिए भी चौक है, चार रास्ता इसमें चौक है। तो इस चौक पर खड़े होकर के बात कर रहे थे। अगर मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ती है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मोहन की परछाई, देखिए मोहन को हम यहाँ पे रख देते हैं, है ना। मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ती है। मोहन का परछाई से ये बताइए, मोहन जो है यहाँ पर खड़ा है इस चौक पर, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, मान लेते हैं कि ये मोहन जो है, यह मोहन यहाँ पर खड़ा है, इस चौक पर खड़ा है। तो मोहन जब यहाँ पर खड़ा है तो कह रहा है कि मोहन की परछाई, तो जाहिर सा बात है ये मोहन का जो परछाई है वो किधर बन रहा होगा, पूरब दिशा की तरफ बन रहा होगा, है ना। कह रहा है कि मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ती है। तो देखिए यदि राम को हम कर देते हैं उत्तर दिशा की तरफ मुंह, राम का चेहरा जो है यदि हम उत्तर दिशा की तरफ कर देते हैं तो राम का दायां हाथ किस दिशा में होगा, तो राम का दायां हाथ हो जाएगा किस दिशा में, पूरब दिशा में। लेकिन कह रहा है कि राम के बाएं पड़ती है, यानी कि राम का बायां हाथ जो है वह होना चाहिए किस दिशा में, तो पूरब दिशा में। तो हम कह सकते हैं कि राम का जो चेहरा है ना, राम का जो चेहरा है वह किस दिशा की तरफ है, तो राम का चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ है। राम का चेहरा किस दिशा की तरफ है, तो राम का चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ है। तो देखिए इसका जो सही डायग्राम है उसको हम ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ पर राम है जो कि नीचे की तरफ चेहरा किए है, और यहाँ पर मोहन है, देखिए यहाँ पर मोहन है जिसका चेहरा जो है वह ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे राम का परछाई, यानी कि राम का परछाई किधर पड़ेगा, पूरब दिशा की तरफ पड़ेगा, और कह रहा है मोहन की परछाई पूरब दिशा की तरफ पड़ेगा, और कह रहा है कि राम के ठीक बाएं पड़ती है। तो राम के बाएं पड़ेगा कब, जब राम का चेहरा होगा दक्षिण दिशा की तरफ, तब। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा दक्षिण दिशा। तो आइए एक प्रश्न को और हम लोग देखते हैं। तो देखिए प्रश्न कहता है कि एक मैदान में सूर्योदय के ठीक बाद, यानी कि वह कौन सा समय है, तो वह समय है सूर्योदय का। सूर्योदय के ठीक बाद श्याम एवं सोनी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। अगर सोनी की परछाई श्याम के ठीक दाईं ओर पड़ती है तो सोनी का मुख किस ओर होगा। आइए हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं। तो कह रहे हैं कि सूर्योदय के ठीक बाद, यानी कि अब सूर्योदय जो है हो चुका है, और सूर्योदय होने के ठीक बाद यानी कि सूर्य अभी किस दिशा में होगा,
पूरब दिशा में होगा। तो सूर्य जब पूरब दिशा में होगा तो परछाई किधर बनेगा, पश्चिम में बनेगा, अपोजिट बनेगा। लाइट की तरफ तो नहीं बनता है ना, लाइट के अपोजिट बनता है। चलिए, तो आगे क्या कहता है कि श्याम एवं सोनी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। अगर सोनी की परछाई श्याम के ठीक दाईं ओर पड़ती है, सोनी की जो परछाई है वह श्याम के किस तरफ पड़ती है, दाईं तरफ पड़ती है। तो देखिए, श्याम के दाईं तरफ पड़ती है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर श्याम को रखते हैं, ये श्याम हो गया है ना, श्याम यहाँ हो गया, और श्याम का चेहरा जो है हम दक्षिण दिशा की तरफ कर देते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि श्याम के ठीक दाईं ओर पड़ती है, तो यदि इसका चेहरा हम दक्षिण दिशा की तरफ कर देंगे तो इसका दायां हाथ किधर होगा, इसका दायां हाथ किधर होगा, पश्चिम दिशा की तरफ होगा। यानी कि अब इसका श्याम का जो श्याम का दिया हुआ है कि श्याम के ठीक दाईं ओर पड़ता है, तो यहाँ पर श्याम के दाईं ओर परछाई पड़ भी रहा है ना। अब क्या कहता है कि ये देखिए, यहाँ पर श्याम एवं सोनी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। यानी कि श्याम जब यहाँ है तो सोनी जो है कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, है ना। और सोनी का चेहरा किस दिशा की तरफ होगा, उत्तर दिशा की तरफ होगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि सोनी का मुख किस तरफ होगा, तो हम कह सकते हैं कि सोनी का मुख किस दिशा की तरफ होगा, सोनी का मुख उत्तर दिशा की तरफ होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तर दिशा। तो इस वीडियो में हम लोग देखे कि डायरेक्शन में जो है सूर्योदय और सूर्यास्त से रिलेटेड प्रश्न किस प्रकार आते हैं हमारे एग्जाम में, और हम लोग इसको बहुत कम समय में किस प्रकार बना सकते हैं। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, आप अगर अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं, तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके देखिए और इसको समझने का कोशिश कीजिए। और यदि अभी तक इसका पार्ट 1, 2, 3 और 4 नहीं देखे हैं तो इसका पार्ट 1 से लेकर के 4 तक देख लें। उसमें और भी कई टाइप दिए गए हैं, जैसे कि उसमें दिया हुआ है कि यदि प्रारंभिक दिशा पता ना हो तब कैसे हम बनाएंगे, यदि प्रारंभिक दिशा से, प्रारंभिक जगह से जो है, प्रारंभिक बिंदु से दिशा और दूरी ज्ञात करना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। और कई तरह के प्रश्न उसमें दिए गए हैं, कई दिशाओं के मिश्रण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।